नमस्कार मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं 10 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास नोट्स। इसके साथ साथ मैं आपको आज जो सर ने रात में 50-50 क्वेश्चन वाले जो एक सीरीज़ कराई थी 2022 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनको भी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सभी साथी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस वीडियो को देख लेना और यहाँ से आपका बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा वाला रिवीजन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको बताइए हर बार की तरह मैं आपके करंट अफेयर में ललन टॉप क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ और पहला क्वेश्चन आपको देखकर पता चलेगा कि क्या आपका मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, FAO जिसे हम सब लोग जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा बना है आपका। तो आपसे पूछा गया है कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन करता कौन है। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अपना भारत। भारत ने क्या कहा है मित्रों, आप सभी लोग समझ लेना कि भारत सर्वाधिक आपका दूध उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। और FAO जिसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसी वजह से हम 16 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, तो वर्ल्ड फूड डे भी बनाते हैं। अब जानने की बात यह है कि भारत ने 2021 और 2022 में कितने करोड़ टन यानी 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया है, और जो 2014 और 15 की अपेक्षा 22% इसमें क्या की है, अत्यधिक वृद्धि भी की है। ठीक है, तो याद रख लेना ये दोनों आंकड़े एक से ही हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। लेकिन सेकंड स्थान पर कौन है, तो आपका अमेरिका है। ये तो आपका आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ। अब मैं आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठे किए हैं और इसमें आज आपको कराऊंगा दुग्ध स्पेशल। और इन नोट्सों को आप देख लेना, आपका दूध से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूध, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज एसिड लैक्टोज शर्करा आपकी पाई जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ढूंढ कर लेकर आया हूँ, है ना। ये स्लाइड बहुत देर में मिली थी मुझे और ये स्लाइड है आपकी 27 नवंबर की, जब मैंने आपको 27 नवंबर का करंट अफेयर कराया था। तो उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस आपका कब मनाते हैं। तो ये आपका प्रतिवर्ष 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाते हैं और पहली बार 2014 में इसको बनाया गया था। किसका बर्थडे है आप सभी को पता है, तो वर्गीज कुरियन जी की 101वीं ये जयंती थी। ठीक है, और इसी के कारण हम क्या बनाते हैं, तो आपका 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाते हैं। आप सभी लोग याद रख लेना। ठीक है, अब साथियों समझ लेना कि 1963 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए दूध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो आपके वर्गीज कुरियन थे। और ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, श्वेत क्रांति से ही संबंधित था आपका। तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड था ये 3 चरण में चला था। प्रथम चरण इसका 1970 से 1980 के मध्य चला, द्वितीय चरण इसका 1981 से 1985 के मध्य, और तीसरा चरण इसका चला था 1985 से 1996 के तक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति का चरण। अब आप लोग समझ लेना कि दुग्ध राजधानी आपकी कौन सी यानी मिल्क कैपिटल कौन सी है, तो वो है आनंद, गुजरात। दूध को मापने के यानी दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन से मीटर का यूज करते हैं, तो लैक्टोमीटर का। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपकी कैसीन प्रोटीन होती है। दूध को पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो रेनिन एंजाइम होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है। विटामिन कौन सी नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी नहीं पाई जाती है दूध में। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, तो कैल्शियम पाया जाता है दूध में। इसके साथ साथ आपको बताया कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है भारत में, उत्तर प्रदेश है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, करनाल, हरियाणा में है। दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादक कौन सा है आपका, अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर आपका भारत है और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो इसमें कैसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और इन कणों को क्या कहते हैं, मिसेल। तो इसके कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसके बाद आपको जानना है कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में टॉप पर राज्य कौन सा है आपका, तो वो है पंजाब। 1032 ग्राम यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति दूध मिल सकता है। तो उसकी मात्रा आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में।
दूध आपका गांव कौन सा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसमें हमें पता चला था कि दुग्ध गांव आपका पहला दुग्ध गांव कौन सा है, तो जैरी गांव, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। विश्व डेयरी सम्मेलन आपका हाल ही में कहाँ किया गया था, नोएडा में। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिरोही से स्टार्ट की गई थी। जीआई उत्सव, यह हाल ही में जीआई टैग उत्सव आपका कहाँ गया था, बाड़ालालपुर वाराणसी में। खाद्य संग्रहालय ये आपका कहाँ पर है, तंजावुर में है। और विश्व धरोहर दिवस आपका कब मनाते हैं, प्रत्येक 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बुक है, राजेश तलवार की पुस्तक है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कराए। यहाँ आपके वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो आपसे चाहे इकोनॉमी से पूछ ले, चाहे आपसे स्टैटिक्स से पूछ ले, चाहे आपसे करंट अफेयर से पूछ ले। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेना और हो सके तो इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, और कोई कमेंट हो मेरे लायक अच्छा सा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट दर में 0.25% की वृद्धि की गई है। तो आप सभी को बताया कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समिति है एक, है ना, यानी मौद्रिक नीति जारी की जाती है, और इसके हेड हमेशा कौन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो वर्तमान में आपके कौन है, वे हैं आपके शक्तिकांत दास जी। ये 2 माह में एक बार अपनी क्या करता है, इस मौद्रिक समिति को जारी करता है, यानी मौद्रिक नीति को जारी करता है, यानी साल में 6 बार आपके इससे जारी करता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 होती है, और इसको लॉन्च कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हाल ही में आपका जो आपका रेपो रेट होता है उसमें 0.25% की वृद्धि करके इसे कितना कर दिया है, 6.50% इसको कर दिया है, लगभग 6.5% इसको कर दिया है, ठीक है। अभी रेपो रेट जो होता है आपका, ये रेपो रेट बढ़ने पर महंगाई क्या होती है, आपकी घटती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अब हाल ही में आपने पढ़ा था आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि आपका 31 जनवरी को आया था, बजट से एक दिन पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें कुछ बातें बताई जाती हैं आपकी, जैसे आर्थिक वृद्धि दर क्या रहेगी, तो ये रहेगी आपकी 6.5%। राजकोषीय घाटा क्या रहेगा, 6.4%। मुद्रास्फीति 6.8%, और विदेशी मुद्रा भंडार है 563 बिलियन डॉलर, ठीक है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले हेड कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो शक्तिकांत दास। अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे, तो वे भारतीय थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार देख लेना, और आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार क्वेश्चन है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। तो वर्ड चैटबॉट आपका लॉन्च किया है गूगल ने। वर्ड का मतलब होता है शायर या कवि लेखक, और कल भी आपको पढ़ाया था चैटबॉट एक हाल ही में किस नगर निगम ने, तो दिल्ली नगर निगम ने इसको लॉन्च किया था। ऐसे ही ये क्या है, एक मशीन है आपकी, है ना, एक प्रकार से आर्टिफिशियल मशीन है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आपका क्या करेगी, कार्य करने वाली है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो आप सभी लोग याद रख लेना। अब हुआ क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट इसके द्वारा एक चैट जीपीटी स्टार्ट किया गया था नवंबर 2022 में, और बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, है ना, चैट जीपीटी का। जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास अभी गूगल असिस्टेंट है ना, और गूगल असिस्टेंट में आप कुछ भी बोलकर मंगा लेते हैं, तो उसके बारे में आपको सटीक जानकारी यानी थोड़ी जानकारी मिलती है। लेकिन अब जो आपका जैसे ये है आपका चैट जीपीटी है, और जो हाल ही में आपका गूगल ने स्टार्ट किया है वर्ड चैटबॉट, इसमें क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे और कोई भी चीज़ इसके सामने रखेंगे, यानी कोई भी अपना प्रश्न रखेंगे, तो उसका बहुत ही सटीक और डिटेलफुल आपको जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसे एक बार इंस्टॉल करना, देखना इसे ट्राई करके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है, एक का नाम है चैट जीपीटी और एक का नाम है वर्ड चैटबॉट, ठीक है। तो इन दोनों को इंस्टॉल करके देखना आप लोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साइबर संगिनी। तो ओप्पो इंडिया के द्वारा 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, साइबर संगिनी नामक एक प्रोग्राम चलाया था। सी फिट्स द वर्ल्ड्स कार्यक्रम ये पेप्सिको के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम
तो राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम हाल ही में स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इसे स्टार्ट किया है रिलायंस जियो के द्वारा और GSMA के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो आपके गांव की महिलाएं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अब देखिए साथियों, आपको कुछ बजट की योजनाएं मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इनको एक बार देख लीजिए। जैसे कि PM कौशल विकास कार्यक्रम 4.0, इसके तहत आपके 30 नए स्किल इंडिया सेंटर बनने वाले हैं। PM विकास योजना के तहत आपके शिल्पकार जो सुविधाएं हैं इनको प्रदान की जाएंगी। PM प्रणाम योजना के तहत आपके जो भूमि प्रदूषण है उसको कम किया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही फोटोनिक आधारित पहला कंप्यूटर कौन बनाएगा? आपका कनाडा बनाएगा। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और तरंग मेल सेवा शुरू कहाँ से हुई है? आपकी सूरत से। तो इन क्वेश्चनों को भी आप देख लेना, यहाँ पर आपका करंट अफेयर का पुराना रिवीजन चल रहा है। और वीडियो के लास्ट तक जरूर जाना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको जो आपके 2022 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उनको भी आप जरूर देख लेना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है या पारित किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखना, ये है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। इसका पारित होना बहुत ही अनिवार्य होता है और इसका ये कारण होता है कि विश्वास सिद्ध करने के लिए आपको धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है। अब आप सभी को बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 अभिभाषण होते हैं। और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में रखा गया है। अब एक तो आपका जब नए वर्ष की शुरुआत होती है, यानी जब आपका आम बजट पेश किया जाता है, तब एक अभिभाषण होता है राष्ट्रपति जी का, और एक होता है नए आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति का एक क्या होता है? आपका अभिभाषण होता है। तो हाल ही में हमारे क्या किया है, नए वर्ष की शुरुआत में बजट को पेश किया, तो यहाँ पर आपका द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया, इस अभिभाषण को दिया गया। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? 108 में है। अब आप सभी लोग याद रखना, 3 बिल पर आपकी 3 बार क्या हो चुकी है, संयुक्त बैठक हो चुकी है। जैसे कि संयुक्त बैठक 3 बार कब कब हुई है आपकी? तो एक आपका आया था दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1961 में। ठीक है। ये आपकी कब आयोजित हुई थी? 1961 में। बैंक सेवा आयोग, ये विधेयक आया 1977 में, लेकिन इसकी बैठक कब हुआ? 1978 में। आतंकवाद निवारण विधेयक, ये आपका कब आया था? 2002 में। तो ये 2002 को ही है आपका। ठीक है, 2002 में इसकी संयुक्त बैठक आयोजित होती है। तो ये तीनों आप लोग याद रख लेना, दहेज प्रतिषेध, बैंक सेवा आयोग और आतंकवाद निवारण विधेयक। ये तीनों विधेयक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा। आप सभी को बताया कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि एक देश से दूसरे देश में आपको क्या करने हैं, अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा अब प्रारंभ हो चुकी है। और ये इसकी घोषणा किसने की है? तो फ़ोनपे ने इसकी घोषणा की है। ठीक है। फ़ोनपे ऐप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेवा पहली बार भारत में किसने दी है? तो ये भारत का पहला ऐप है जो ऐसी सेवा देने वाला है। आप सभी को बताया कि जो फ़ोनपे है, भारत में 4 में से 1 व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास जो आपका डिजिटल भुगतान है, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो पैसे का, वो बहुत ज़्यादा किससे होता है? आपका फ़ोनपे से होता है। ठीक है। अब UPI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसे भी जान लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। और भीम की क्या है? भारत मनी इंटरफेरेंस। ठीक है। भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताइए, भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है। आगे देखिए, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। तो युवा संगम पोर्टल आपका स्टार्ट किया गया नई दिल्ली से। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस उद्देश्य को लेकर इसे स्टार्ट किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। शेष भारत को, है ना, किसके साथ जोड़ना? पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विश्व की सबसे शक्तिशाली छात्राओं की माफ़ करना, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष पर कौन है? शक्तिशाली नहीं है, प्रतिभाशाली। ठीक है। तो ये है आपकी नताशा। ठीक है, नताशा पेरियानागम,
ये भारतीय अमेरिकी स्कूल की छात्रा हैं, ठीक है। और ये सबसे प्रतिभाशाली आपकी क्या हैं, एक बच्ची हैं। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है आपके, जेलेंस्की साहब हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन है आपका, गॉडविन मोड। यूएनओ चैम्पियन ऑफ द अर्थ कौन है आपकी, तो ये है आपकी पूर्णिमा। विटली अवार्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, विटली अवार्ड किसे दिया गया है, चारुदत्त मिश्र जी को दिया गया है। और रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप सब लोग याद रख लेना। इसके साथ में आपको अगर कुछ और कराऊं तो देखिए आप इनको भी एक बार नोट डाउन कर लेना। बुकर पुरस्कार 2022, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, सोहान करुणातिलक, ये श्रीलंका की हैं, इन्हें दिया गया था। और इनका उपन्यास कौन था, सेवन मूव्स और अल्मेडा, ठीक है, सेवन मूव्स और अल्मेडा। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। बुकर पुरस्कार की अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और इसमें 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं भारत में जिनको मिल चुका है बुकर पुरस्कार। एक है अरुंधति रॉय 1997 में, द गॉड इज स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। सेकंड आपके किरण देसाई 2006 में इनको दिया गया था। और थर्ड थे आपके अरविंद अडिगा 2008 में, इन्हें द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत समाधि के लिए। व्यास सम्मान असगर वजारत को दिया गया महाबली के लिए। और सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरत मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काला घोड़ा कला महोत्सव। तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ आयोजित होता है, तो मुंबई में आयोजित होता है। ये आपका वार्षिक उत्सव है और 2 साल के बाद इसको आयोजित किया जा रहा है पहली बार। आपको पता है कोविड था, इस चक्कर में इसको नहीं आयोजित किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। हालांकि है वार्षिक, लेकिन इस बार दूसरे वर्ष के बाद हो रहा है ये 9 दिन का आपका त्यौहार है और इसमें सड़क पर इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 2 और उत्सव याद रखने हैं। एक तो काला चावल का जीआई टैग किसे दिया गया, मणिपुर को। और एक है काला नमक उत्सव, ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। थाईपुसम ये आपका तमिलनाडु का है। खारची उत्सव ये आपका त्रिपुरा का है। अब मैं कुछ उत्सव आपको बोलकर बता रहा हूँ, इन्हें बहुत ही गौर से सुनना आप लोग। जैसे कि आम महोत्सव ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था जुलाई 2022 में। अम्बुबाची मेला ये आपका असम में आयोजित किया गया था। बैको उत्सव ये भी असम में आयोजित किया गया था। लेवेंडर उत्सव ये आपका जम्मू कश्मीर में है। त्रिशूरपुरम उत्सव ये आपका केरल का है। सिरुलिली उत्सव ये आपका मणिपुर का है। माधवपुर गेंड मेला ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। सरहुल महोत्सव ये झारखंड का है। कंपाला उत्सव ये कर्नाटक का है। डोल जात्रा उत्सव ये पश्चिम बंगाल का है। हैरात पर्व ये जम्मू कश्मीर का है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख का है, ठीक है। कंचौत उत्सव ये जम्मू कश्मीर का है। लोसार उत्सव ये लद्दाख का है। लोसांग उत्सव ये आपका सिक्किम का है। कचाई लेमन फेस्टिवल ये मणिपुर का है। रुको ज़रा सबर करो, ठीक है, अभी और हैं आपके लिए। जल्लीकट्टू ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। हॉर्नबिल उत्सव ये कहाँ का है, तो हॉर्नबिल याद रखना नागालैंड का है। पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर का है, जबकि पुष्कर मेला ये आपका अजमेर राजस्थान का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपका मेघालय शिलोंग में आयोजित किया जाता है। एप्पल फेस्टिवल ये आपका जम्मू कश्मीर में है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में है। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। छेर उत्सव ये भी छत्तीसगढ़ का है। रज उत्सव, रज महोत्सव जिसे हम कहते हैं, उड़ीसा का है। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा का है। काला नमक चावल महोत्सव ये मैंने अभी बताया आपको, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। और केला महोत्सव ये कुशीनगर का है। और कनुमा महोत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। तो आई होप आपने ये बहुत ही गौर के साथ सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो एक बार पुनः से आप पीछे जाइएगा, इन सभी को सुनिएगा। मेरे ख्याल से आप 1-2 बार इसको सुनेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। और जो साथी नोट डाउन करना चाहें आवाज़ को सुनकर, तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे दिया गया है। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन। और ये डॉक्टर पैगी मोहन एक महिला हैं। इनकी एक बुक है वंडरफुल किंग्स मर्चेंट, वंडरफुल किंग्स एंड मर्चेंट, ये इनकी बुक है, इनको हाल ही में दिया गया है। इसी प्रकार से याद रखना आप लोग, रिकी केज
ये ग्रैमी अवार्ड 65वें नंबर का इन्हें दिया गया है और आप सभी को पता है 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये, ठीक है। और डिवाइन टाइट्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, आपके करंट अफेयर से संबंधित थे, यानी कि अब आइए बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों की ओर। देखिए पहला है आपका जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनी थी, आपकी इटली की। दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट विजेता कौन थे आपके, तो पश्चिमी क्षेत्र। पहला नैनो यूरिया, दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगे थे, एक तो कलोल में लगा था और एक आपका प्रयागराज में लगा था। और अभी हाल में मैंने आपको बताया था पाँचवा, तो पाँचवा भी याद रख लेना, ये कहाँ लगा है आपका देवधर। और देवधर कहाँ पर आपका, झारखंड में। बथुकम्बा उत्सव ये तेलंगाना का है। पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये आपका सिक्किम में लगाया गया था, ठीक है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, दिलीप टर्की हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2000 जो आपका हुआ है 23 में होगा, वो कहाँ होगा, चाइना में होगा। वो सॉरी 22 वाला जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अगला वाला साउथ अफ्रीका में होगा। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। हेमकोस ये असम का शब्द है। भेड़िया का क्लोन किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किसकी है, वाराणसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चंद्रमा पर राष्ट्रीय धरोहर यूएई के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। यूएई के द्वारा, यूएई का है ये, इस प्रकार से याद रखना, भेजा था फाल्कन 9 के द्वारा गया था। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये कौन जीता है आपका, बांग्लादेश। डूरंड कप ये बेंगलोर जीता है। स्वच्छ स्वजल प्रदेश ये कौन सा आपका, अंडमान निकोबार। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, शशि थरूर को। एससीओ की जो आपकी सांस्कृतिक राजधानी में कौन सी है, वाराणसी। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के, इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी है। और हाल ही में आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है आपका, 2023 का, तो याद रख लेना नोवाक जोकोविक। और महिलाओं में जीता है आपका सवालेंका, अरायना सवालेंका के द्वारा। 8 चीते आपके कहाँ से आए थे, कूनो नेशनल पार्क से आए थे। एमी अवार्ड किसने जीता है, सेक्सेन ने, ठीक है। और वेलनेस डे झारखंड में मनाया जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक किसने जीते, विनेश फोगाट ने। और वानिकी विश्वविद्यालय आपका तेलंगाना में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सीमा बीमा योजना ये कहाँ की आपकी, नागालैंड की। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है, इंडिया ने। शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, तो वजाहत हुसैन ने। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले कदमत और थुंडी ये लक्षद्वीप में आपके। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद पहला एक्वा पार्क सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में खुलेगा। सियोक पुल का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। हैली वन उत्सव ये दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब में आयोजित किए गए थे हाल ही में। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में। 32वां बिहारी पुरस्कार माधा भाड़ा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार वाई.सी. वाडियार को दिया गया है। प्रसार भारतीय के सीईओ कौन है आपके, गौरव द्विवेदी। सेलेवियर पुरस्कार अरुणा साईराम। पहला केरल ज्योति पुरस्कार एम.टी. वासुदेवन। और अंतर्राष्ट्रीय आपका हाल ही में जो पुष्कर मेला आयोजित किया गया था वो अजमेर में। इसके बाद पहला केरल ज्योति पुरस्कार एम.टी. वासुदेवन को दिया गया है। संघाई उत्सव मणिपुर का है। ट्रैक एशिया कप केरल का है, केरल ने जीता है आपका। और आप सभी लोग याद रखना इसका केरल में ही आयोजन हुआ था। पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 12 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 नवंबर को। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। सभी साथी को एक बार क्या करना है, आज कमेंट बॉक्स भर देना है पूरी तरीके से, ठीक है। और कीप लर्निंग विद मनमोहन सविता, आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप अगर किसी अदर यूट्यूब चैनल से वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, KGF यूट्यूब्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करके मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको क्या भरना है, आपसे एक सवाल पूछा गया है, आप किस राज्य से हैं, ठीक है। तो जो भी साथी जिस भी स्टेट से हैं मुझे एक बार बता दीजिए ना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी हमारे जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं। तो अपने अपने स्टेट्स का नाम जो साथी नए जुड़े हैं वो एक बार बता देना, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।